मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 45वें इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम सबको सर्वविदित है, पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हमारे इस भारत राष्ट्र का जो संविधान की रचना हमारे बुजुर्गों पूर्वजों स्वतंत्रता संग्राम में लंबे समय तक संघर्षरत रहे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा एक सुंदर संविधान की रचना की गई थी और उन्होंने भी निश्चित ही आशा की होगी कि संविधान की इज्जत, इस संविधान का सम्मान, इस संविधान की गरिमा को हर व्यक्ति अक्षुण्ण रखेगा और ख़ास तौर से राजनीतिक दल जो विभिन्न इसी संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतंत्र आदि संस्थाओं के माध्यम से जो विभिन्न सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं और सत्ता का सुख भोगते हैं समय समय पर, उन लोगों से तो निश्चित ही अपेक्षा है कि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो संविधान विरोधी हो। आईपीसी की किसी धारा या अन्य संविधान विरोधी धाराओं के अंतर्गत आता हो, और उनसे ये भी आशा की गई थी कि वो निश्चित ही एक स्वर में ऐसे लोगों को कंडेम करेंगे, उनसे अपनी दूरी बनाए रखेंगे और ऐसे तत्वों के खिलाफ खड़े होंगे जो पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान का सम्मान नहीं कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, देखने में आ रहा है कि पूज्य बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर राजनीति में चलने वाले लोग संविधान की किताब को अभी विगत चुनाव में सिर माथे लगाकर चलने वाले लोग कैसे संविधान का सम्मान करने का काम कर रहे हैं, जगह जगह संविधान तोड़ने की बात करते हैं और उनके द्वारा किए गए सभी कृत्य, बहुत सारे कृत्य ऐसे उभर कर आ रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। वह चाहे उनके द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे ऐसे अपराधी तत्वों को अपने राजनीतिक दलों में आश्रय देकर बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे अपराधियों को गुंडागर्दी, दंगा और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, बलात्कार, रेप जैसे ना जाने गरीब लोगों की ज़मीनों पर हड़पना, गुंडागर्दी करना, ऐसे लोगों को आश्रय देने का माध्यम ऐसे राजनीतिक दल बनाते आ रहे हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं इन सब कार्यों में जाने अनजाने में हम जो इन ऐसे तत्वों के से पीड़ित रहते हैं, वह भी समय आने पर उनके इन कृत्यों को भूलकर और ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के संविधान विरोधी कार्य करने वाले, उनका समर्थन करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों व तत्वों का समर्थन कर बैठते हैं और बाद में हमको समझ में आता है कि कितना बड़ा हमसे गलत काम हुआ है। मित्रों, जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल, जो भी उसका समर्थक यदि पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान से अलग हटकर चलता है, संविधान विरोधी कार्य करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार को ऐसे व्यक्ति का समर्थन करता है, तो वह निश्चित ही पूज्य बाबा साहब के सपनों का हत्यारा है और उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाने का काम करता है। ये जाने अनजाने ऐसे तत्वों का हमारे द्वारा भी समर्थन होता है। तो मेरा खास तौर से गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से अनुरोध है कि जाने अनजाने आपके द्वारा भी किन्हीं निजी आग्रहों के कारण, हो सकता है आप कोई जनप्रतिनिधि आपके पास मिलने नहीं आया इसलिए नाराज हैं, नाली खड़ंजा, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, मुफ्त कुछ सुविधाएं पाने की लालसा,
में यदि हम सब भी ऐसे तत्वों का संवर्धन समर्थन करने का काम करते हैं तो निश्चित जानिए कहीं ना कहीं हम भी पूज्य बाबा साहब की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। मित्रों, मैं जो इतनी लंबी आपसे प्रस्तावना रख रहा हूँ, ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि कैसे विगत लोकसभा चुनाव सन 24 का जो अभी बीता है और जाने अनजाने कुछ झूठ संविधान आरक्षण आदि का विषय लेकर कुछ लगातार पूज्य बाबा साहब के संविधान को न मानकर संविधान तोड़ने वाले लोगों को, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, वह चाहे समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस और अन्य दल हों, उनको भी जाने अनजाने में हमारा समर्थन मिला था और कुछ शक्ति प्रदान हो गई थी। और उस शक्ति प्रदान का जो दुष्परिणाम अभी तो कुछ समय बीता, 1-2 महीने में जो नज़र आने लगा है, वह हम सबको समझ में आना चाहिए। और मेरा अनुरोध है, मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात रखूंगा कि कैसे अयोध्या के कस्बा भदरसा नगर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष एक मोइन खां जैसे दुराचारी को, जो कि वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी की व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उनके साथ उठना बैठना खाना पीना चलना सब कुछ उनके साथ हो रहा था, ऐसा व्यक्ति एक अति पिछड़ी जाति की 12 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करता है, गैंग रेप करता है। जब वो गर्भवती हो जाती है तो वह सारा प्रकरण खुलता है और समाजवादी पार्टी के लोग व राहुल प्रियंका जैसे राजनीतिक दलों के ठेकेदार, जो आप देखते होंगे कुछ घटनाओं होती हैं तो कैसे यदि हिंदू समाज पीड़ित है और पीड़ा पहुंचाने वाला अपराधी यदि मुस्लिम समाज का व्यक्ति, तो कैसे ये इन लोगों के मुंह में दही जम जाता। अपराधी को अपराधी नहीं, ये लोग धर्म के जाति के चश्मे से देखने का काम करते हैं। आज कोई अयोध्या की ओर नहीं जा रहा है कि उस बालिका का दुख बटाए, उस परिवार को सांत्वना प्रदान करे, और ना ही अभी तक समाजवादी पार्टी व उनके इंडी गठबंधन के लोगों ने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के इस कृत्य की अभी तक कोई आलोचना की है। मित्रों, इसी बृहस्पतिवार को इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो इन संबंधों में विधानसभा के अंदर अपना व्यक्तित्व दिया था, आप सबने निश्चित ही सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुने। मेरा मानना है कि आदरणीय योगी जी वह व्यक्तित्व वहाँ के एमएलए को नहीं, वो पूरी जनता को दे रहे थे। वह पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता को संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि किसी भी प्रकार मेरी सरकार या मैं ऐसे तत्वों के खिलाफ कतई कोताही नहीं करूंगा और इनको चुन चुन कर इनसे निपटने का काम किया जाएगा। इसी क्रम में मित्रों, आपने देखा होगा कि तेज वर्षा के कारण गोमती नगर लखनऊ के अंदर कैसे कुछ पवन यादव, मोहम्मद परवाज व उनके अन्य साथियों की हिम्मत गोमती नगर लखनऊ जैसी जगह में पड़ी कि अपराधी ऐसे तत्व महिलाओं के साथ, नवयुवकों के साथ किस प्रकार अभद्र व्यवहार कर रहे थे पानी के अंदर। ये हम सब ने देखा है इन वीडियो के माध्यम से। पानी में गिराकर छेड़छाड़ करने के दुस्साहस कर रहे थे। इस घटना का संज्ञान लेकर आदरणीय योगी जी ने पहली बार ऐसे 3 आईपीएस वहां के अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया। पूरी चौकी, पूरा थाना, सारे अधिकारी कर्मचारी निलंबित कर लगभग 35-40 संभवतः, अगर मैं भूल नहीं, इतने अपराधी गिरफ्तार किए हैं और उनकी सेवा भी ठीक से की जा रही है। ये हम सबको विश्वास होगा ही। लेकिन मुख्य बात यह है कि आखिर 1-2 महीने में ऐसा परिवर्तन क्या आया कि समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें बढ़ी, उनका कुछ समर्थन बढ़ा, इंडी गठबंधन का कुछ समर्थन बढ़ा, तो उनके समर्थक जो वर्ग है सामूहिक रूप से ऐसे अपराध करने की हिम्मत
कहाँ से प्राप्त करता है? ये जाने अनजाने मित्रों कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए जो वोट हमने दिया है। जरा आप कल्पना करें, बदरसा की वो बच्ची हमारे परिवार की, हमारे संबंध, हमारे पड़ोस की भी हो सकती थी। गोमती नगर के अंदर जो महिला जो नवयुवती के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, मेरा अनुरोध है खासतौर से ऐसे लोगों से जिन्होंने इंडी गठबंधन को कुछ निजी स्वार्थवश, कुछ निजी दुराग्रह के कारण समर्थन देने का काम किया, वो जरा कल्पना करें यदि उनके परिवार की कोई बेटी, बहू, बहन उसकी जगह होती तो क्या होता, उन्हें कैसा लगता। बिल्कुल हम सबको समझना चाहिए। और कितनी बड़ी भूल यदि वह समर्थन ज़्यादा बढ़ जाता, हो जाता, और क्या दुष्परिणाम सामने आ सकता था। मैं लगातार आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताने का काम करता हूँ कैसे पश्चिम बंगाल में कैसी दुर्व्यवहार और कैसी गंभीर घटनाएं सनातनी समाज, राष्ट्रवादी समाज के साथ हो रही हैं, वह पूरे देश में हो रही होती। इसका एक छोटा सा यदि आपको ये नमूने कुछ समझ में आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा इन अपराधियों के तार कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं, और वह है समाजवादी पार्टी। हरदोई के अंदर एक वकील की हत्या होती है और उसमें नाम आता है हरदोई के पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन पे एकाध नहीं 28 मुकदमे, आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जिस पे उनका मुकदमा दर्ज नहीं है। वे मुकदमे सन 98 से लेके, उससे पहले से लेके आज तक, और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी 1-2 मुकदमे हैं, लगातार वो मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे गंभीर अपराधी को समाजवादी पार्टी अपना जिला अध्यक्ष बनाती है। वह जिला अध्यक्ष एक एडवोकेट की हत्या करने में दोषी पाया जाता है। आप कल्पना करें यदि ये सरकारें पूर्ण बहुमत में होती तो क्या इनको कोई हाथ लगा सकता था, इन अपराधियों को जो इस प्रकार के दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार करते जा रहे हैं। बरेली के अंदर आप देख लीजिए कैसे गौसगंज के अंदर एक तेजपाल नाम के हिंदू नवयुवक की हत्या घर से खींचकर पीट पीट कर मार डाला गया है, पश्चिम बंगाल की तरह। सरकार ऐसे अपराधियों के प्रति कितनी निर्मम है, तुरंत ही उनके सारे घर ढहाए गए, गिरफ्तारी हुई, उन पर इनाम हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन आखिर ये बल कहाँ से मिला? ये बल मिला मित्रों पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का बल कहीं ना कहीं हमारे दिए हुए अपने कीमती मतदान के द्वारा इन लोगों को मिला है। और एक गांव में कहावत होती है कि तमंचन की नाल साफ कर ले रे। यह लोग कुछ समर्थन बढ़ने के कारण अपने तमंचों की नाल साफ करके अपराध के रास्ते पर इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया और वह भूल गए कि अभी भी प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी की सरकार है। ये इनको बहुत शीघ्र ही समझ में आएगा। आदरणीय योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों की ये गोली हम लोग मारते हैं और आप कहते हैं गोली मार रहे हैं तो क्या करें? क्या इनकी आरती उतारें? क्या इनका फूल माला पहनाएं? मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएं योगी जी सरकार ऐसे अपराधियों के प्रति जो कार्रवाई कर रही है वह उचित है या ना है। किस प्रकार की कठोर कार्रवाई और आप चाहते हैं, या फिर जो इंडी गठबंधन के लोग जिस प्रकार इन अपराधियों के प्रति मौन है, जो उनके राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट हैं, कोई जिला अध्यक्ष रहा है, कोई नगर अध्यक्ष रहा, ऐसे स्तर के लोग आज इन अपराधों में शामिल पाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ लगातार सरकार निर्ममता के साथ कार्रवाई कर रही है। इसलिए हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सचेत होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है और संगठित होने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपना एक एक कीमती वोट सोच समझ के देना चाहिए। वरना आने वाले समय में यदि हमसे कोई गंभीर ऐसी गलती दोबारा हुई तो फिर हमें पछताने का भी, हमारे नवयुवकों, हमारे नवयुवतियों, हमारे परिवार की महिलाओं, हमारी संपत्ति, हमारे सम्मान के साथ किस प्रकार ऐसे तत्व भूखे भेड़िए की तरह बैठे हैं अपने तमंचों की नालें साफ करके हमसे बदला ले। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है
हमारी कुछ शिकायतें हों वर्तमान सरकार से, हमारी उम्मीदों पर खरी ना उतर रही हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गर्दन काटने वाले लोगों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने इस YouTube चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अपनी राय दें, और अनुरोध है कि ये YouTube चैनल पर प्रसारित अंक आपको पसंद आते हैं तो उनको पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस बात की चर्चा करें और महसूस करें कि कैसे एक छोटी सी गलती हमारे परिवार के भविष्य से खिलवाड़ कर सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना आपकी बात, आपके साथ राकेश मोहन त्यागी। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। राकेश मोहन त्यागी। भारत माता की जय।